आई थिंक जो लोग यूएस देख भी रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो है ब्रेथ वर्क। हम भूल जाते हैं दिन में सांस लेना, और जब मैंने पहली दफा सुना था वही एक ब्रेथ वर्क की क्लास से, मैं क्या सांस लेना सीखेंगे। किसी कंट्री का कोई कल्चर जो आपको बहुत इंस्पायर किया हो? मुझे नेपाल का कल्चर बहुत हाँ। इंस्पायर किया। वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आई थिंक एंगर मैनेजमेंट में भी बड़ा रोल है मेडिटेशन का। अगर आप जोकर की बैक स्टोरी वर्सेस बैटमैन की बैक स्टोरी से कंपेयर करें, इट्स वेरी सिमिलर। सोसाइटी ने जो मेरे साथ बुरा किया है, अब मैं सबके साथ बुरा क्यों होता। इट्स वेरी इजी कि यार बदला लेना बहुत आसान है। हाँ। इंतकाम की स्टोरी सबसे ज्यादा हिट होती है। हाथा क्या, ये कौन सा योग है? योगा इज बेसिकली अ ट्रायंगुलेशन बिटवीन माइंड, बॉडी एंड सोल। कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ आप भी गलत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज आयशा यूसुफ एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ कैच अप विद आयशा। आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, यूँ तो वो ब्रांड और मीडिया की दुनिया में स्टार हैं, लेकिन उनकी स्टोरी जब मैंने सुनी तो मैंने कहा भाई कैच है योगा। जिस तरह वो योगा को अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी में इनकॉर्पोरेट करते हैं, मैंने कहा भाई ये बात तो, ये स्टोरी तो कवर करनी पड़ी थी। जी हाँ, ही इज नन अदर देन ही इज मिस्टर हमजा हैफूज, हु इज अ सीनियर ब्रांड मैनेजर एट यूनिलीवर। अस्सलाम वालेकुम हमजा। Assalamualaikum Aisha, thank you so much for that introduction. We You are both welcome Carrie, and congratulations on this new set. Thank you. And you are the first guest on the new set. And this is also my first podcast, so I think this is definitely a special. God, exactly. तो फिर इंशाल्लाह मुझे लगता है धमाल होने वाला है। सो हमसे ये बताएं कि ये जो योगा की जर्नी है, भाई आप ट्रेस में और डव की दुनिया में हैं, ब्रांड मैनेजर, सीनियर ब्रांड मैनेजर, वहाँ पे ये जो योगा का पूरा पैशन है आपका, ये कहाँ से, इंस्पिरेशन कहाँ से, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? So ये थोड़ा सा एक्सीडेंटल है, मैं यूँ कहूँगा। So 2018 में मेरे बैक में काफ़ी प्रॉब्लम होना शुरू हुआ था, राइट। और बैक बैक में पेन रहता था, और वो पेन फिर बढ़ता गया बढ़ता गया। आई वेंट टू अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स, न्यूरो फिजिशियंस, और मुझे पूरे एक साल ये समझने में लगा कि प्रॉब्लम है क्या। Right. एक साल बाद आफ्टर लॉट ऑफ एक्सरेज एंड एमआरआई स्कैन्स मुझे समझ आया कि प्रॉब्लम इज जस्ट माई लाइफ स्टाइल, द वे आई सेट माई posture, and there's a new term which I learned at that time, which is called tech neck. Tech neck. Yeah, so it's Okay. technology neck. जो आजकल हम लोग हर वक्त अपने फोन में, अपने लैपटॉप्स में, The posture. द posture, राइट। सो आपने भी सीधा कही। वो माइंड अलर्ट हो गया क्या? सो होता क्या है कि जैसे ही आप अपने फोन में देखते हैं, तो ऑलमोस्ट 20 to 25 kilograms ऑफ वेट आपके सर्वाइकल पे आता Yes, है, yes, राइट। absolutely. और जितना आप नीचे जाते जाते हो ये वेट बढ़ता जाता है, Yes. राइट। और यही आगे चल के टेक्निक का सबब बनता है, राइट। तो चाहे आप लैपटॉप पे हो, पूरा दिन बैठे हुए हो, या आप फोन यूज कर रहे हो, और वो पेन फिर इंक्रीज होता जाता है। Like a disease. इट्स नॉट अ डिजीज, Yeah. इट्स जस्ट अ कंडीशन, Okay. राइट। तो डॉक्टर्स ने बोला कि यार इट्स नॉट वेरी सीरियस, इट हैपेंस टू अ लॉट ऑफ पीपल, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट फिक्स योर पोस्चर एंड स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। बट द प्रॉब्लम वाज कि जब मैं एक्सरसाइज कर रहा था, वॉक कर रहा था, तो पेन बढ़ रहा था, right? अच्छा। उस टाइम एक्सीडेंटली उस किसी ने बताया कि यार व्हाई डोंट यू ट्राई योगा, एंड Hmm. दैट चेंज्ड माय लाइफ। उस पे स्ट्रेचिंग ज्यादा है ना? उसमें स्ट्रेचिंग सब, राइट। और so that changed my life. Luckily, I found really good teachers at that time in Karachi, and then वहाँ से योगा की जर्नी स्टार्ट हुई, and then I thought कि यार this is more than just stretching। जो आपने बात की, मुझे लगा कि ये तो पूरी फिलोसफी है और इसको पढ़ना चाहिए। So then in 2019, I went for my yoga teacher training, which is mostly for people who want to teach yoga, but I thought it would be interesting to understand the ये science of. बहुत रेयर है कि आप एक मेडिकल कंडीशन की वजह से एक चीज की तरफ गए, हमने स्टार्ट की, बट उसमें आप इतना इन्वॉल्व हो गए, इतना इमर्स हो गए दैट यू वांटेड टू लर्न मोर अबाउट इट। सो देख के आपने कहा भाई मैं तो अब बाहर जाना है इसके बारे में सीखने। दिस इज अमेजिंग। तो फिर जब आप बाहर गए, ठीक है, तो आप अच्छा यहाँ भी तो ट्रेनिंग ले सकते थे, आप बाहर क्यों गए? सो योगा टीचर ट्रेनिंग आई थिंक अब शुरू हुई है कराची में, पाकिस्तान में। उस ज़माने में, और से अपनी इस ज़माने में योगा टीचर ट्रेनिंग जो कि एफिलिएटेड थी इंटरनेशनल योगा फोरम से, वो पाकिस्तान में नहीं होती थी। अच्छा, जी, आई थिंक योगा सेंटर्स भी बहुत कम है। यस। मतलब मैं लिटरली हर गली के नुक्कड़ पे पान वाले के साथ साथ जिम वाला तो हो सकती, लेकिन योगा सेंटर नहीं है। मुझे मुझे बुरी लगती है ये बात। होने चाहिए। आप करती हैं योगा? थोड़ा थोड़ा करती हूँ, अच्छा, मुझे पसंद बहुत है। नाइस।
तो अच्छा मुझे ये बताएं कि आप वहाँ पे गए तो फिर कैसा एक्सपीरियंस था? तो मैं तो गया था बेसिक योगा में उसको बोलते हैं आसनास, जो कि फिजिकल पोस्चर्स होते हैं, राइट? बट देन आई फाउंड आउट दैट इट्स अ होल स्टडी, राइट, व्हिच गोज़ बियॉन्ड योर फिजिकल आसनास एंड फिजिकल पोस्चर, जहाँ पे इट्स अ वे ऑफ लाइफ, जहाँ पे आप सोशली कैसे कंडक्ट करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स से कैसे डील करते हैं। They because this program was divided into three parts. The first was your physical postures, asanas. The second was yoga anatomy, and third was yoga philosophy. Right. तो इन तीनों की ट्रायंगुलेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बनाता है। अच्छा योगा की जो ओरिजिनेशन है यस, ये कहाँ से आ रही है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। और मतलब इंटरेस्टिंगली आपको बताऊं कि योगा की ओरिजिन जो है वो मॉडर्न डे पाकिस्तान से है। Really? एंड इट्स सो अनफॉर्चुनेट My God. हमने कभी इसको ओन नहीं किया। तो This is actually very unfortunate. योगा के ओरिजिन्स आपको मिलेंगे ओल्ड सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा के सील्स में आपको योगा पोजेस मिलेंगे। Oh, right, right. You एंड इट्स actually रियली अनफॉर्चुनेट कि हम में से किसी ने चीज को एक्सप्लोर ही नहीं किया, ओन ही नहीं किया। ओन भी नहीं किया। एब्सोल्युटली। आपको ओरिजिन कहाँ से? मुझे तो आप पाकिस्तानी नहीं लगते। नहीं, मैं कराची से ही हूँ। अच्छा मुझे तो लगा आप हिमालय उत्तर प्रदेश से नहीं नहीं चले, आई थिंक दैट वाज अ कॉम्प्लीमेंट। ऑफ कोर्स। तो आपने नेपाल से ट्रेनिंग ली है, जी। राइट? सो हाउ आर द पीपल देयर? और मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि योगा और जो ये हम जिम जाके फिजिकल स्ट्रेंथ जो ट्रेनिंग्स करते हैं इसमें क्या डिफरेंस है? सो देखिए, both are different forms of exercise, right? A lot of yogis आपके होंगे सो होते हैं यार, योगा इज एवरीथिंग। मेरा इस पे व्यू है कि योगा इज ग्रेट, बट सो इज बॉडी बिल्डिंग, सो इज पिलाटेस, so is zumba, right? As long as you're doing any form of exercise, that's okay. You know, the only difference with yoga is that if you have a yogic background, if you understand how your body moves, आप कोई भी किस्म की एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो जिम जाते हैं, आपका पोस्चर बेहतर होगा, आपकी ब्रीदिंग बेहतर होगी, आपका ब्रेथ वर्क बेहतर होगा, आप बहुत ज़्यादा माइंडफुल होंगे, कॉन्शियस होंगे एक्सरसाइज करते हुए, एज़ कम्पेयर टू आप किसी जिम जाते हैं और वहाँ पे जाके डम्बल्स उठाना शुरू कर देते हैं स्ट्रेट अवे, राइट? इसलिए एक अच्छा ट्रेनर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी अच्छे जिम जाते हैं, किसी अच्छी ट्रेनर के पास जाते हैं, भले बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जिम जाते हैं, सबसे पहले वो आपको वार्म अप कराता है, यस, राइट? कार्डियो। हाँ, ये बिल्कुल अलग-अलग फॉर्म्स आते हैं, हाँ, बट सबसे पहले वो आपको वार्म अप कराता है। इसी तरीके से एक्सरसाइज के बाद वो आपको कूल डाउन भी कराता है। हाँ, यस। और ये वो चीज़ें होती हैं जिसका आपको इम्पैक्ट उस वक़्त नहीं दिखता। नहीं दिख राइट? अब यार मैंने तो बस बाइसेप्स बनाना है, मैंने तो शोल्डर्स बनाना है, राइट? और ये मैं स्ट्रेचिंग क्यों करूँ? इससे तो कुछ मुझे हासिल-वसूल नहीं हो रहा। बट इन द लॉन्ग रन ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। बहुत मैटर करती है। अच्छा जब आपकी मेडिकल कंडीशन थी, जी। जब आपने योगा किया, वो ठीक हुई? या फिर बेहतरी तो आई एम श्योर आएगी बिकॉज़ स्ट्रेचिंग हेल्प्स अ लॉट। तो मेरे नेक में बहुत प्रॉब्लम था। तो डेफ़िनेटली वो तो बहुत इम्प्रूव हुआ। मैं अपने सर पे खड़ा भी हो सकता हूँ। मैंने जब आपका इंस्टाग्राम देखा तो जब मैंने पोजेस देखे तो पहले तो मैं शॉक में थी ये कैसे हो सकता, बट मैंने कहा नहीं वो जब वो कर रहा है तो हो सकता है। Well, this also teaches you something very interesting. How can you find that balance? Oh my god. You know, this also teaches you something very interesting, and I was maybe दूसरा खासा मैं इसमें लिखा था, मैं बोला यार this is impossible Yeah. रहेगी। आपकी human body is capable of doing that? I don't think so. And my body with all the pain, right? You know, I don't think this can ever happen. But this really teaches you that if you put your mind and heart on anything, you know, anything is possible, right? वो सारे poses जो है जो आप देखती हैं किसी भी योगी के, आप बस लगे रहिए 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना एंड यू विल गेट देयर। ट्रस्ट मी। ट्रू, ट्रू, राइट, यू आर राइट। अच्छा हमजा हमारी सोसाइटी में तो आजकल जो इवन मैं कहती हूँ जो 20s में भी लोग हैं आपका बैक और नेक पेन तो बेचारे वो ऐसा हो गया है कि अम्मा अब्बा तो हम क्या ही वेट करेंगे और हम लेके बैठे हुए बैक और नेक में। सो आपने तो इसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी। सो आई रियली वांट यू टू टेल सम आसन्स दैट कैन हेल्प पीपल इन दिस विद दिस प्रॉब्लम। सो देखिए, आसनास तो बहुत सारे हैं एंड यूजुअली इस तरह के सवालों में ना लोग ऐसे क्विक फिक्सेस ढूँढ रहे होते हैं। यार हमें ऐसे 4 वो बता दो जिससे हम
हम ओवरकम कर दिए, बट देयर आर मोर शॉर्टकट्स। सो ऐसी कोई 2-3 टिप्स नहीं है जो मैं दे सकता हूँ, बट मेरा सजेशन ये होगा कि just start exploring it, right? And you will find the entire flow of yoga, चाहे वो आपकी यूट्यूब में की करें, चाहे आपकी ट्रेनर के पास जाए, वो हेल्पफुल होगा, राइट? और एक चीज़ जो आई थिंक जो लोग व्यूअर्स देख भी रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो है ब्रेथ वर्क। ब्रेथ वर्क या हम भूल जाते हैं दिन में सांस लेना, एंड इट्स सो इम्पोर्टेंट, एंड इट्स समथिंग एज बेसिक एज ब्रीदिंग, राइट? और जब मैंने पहली दफ़ा सुना था वही एक ब्रेथ वर्क की क्लास में, मैं क्या सांस लेना सीखेंगे, अभी तक इतने सालों से क्या चल रहा था, राइट? तो दिन में ऐसा होता है कि हम रुकते हैं और एक रुकते हैं, कम ही सांस लेते हैं, लेते हैं, एब्सोल्युटली। राइट? सो इसका एक बहुत ईजी फ्रेमवर्क है। बहुत सारी बाय द वे ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, पर जो मुझे पर्सनली पसंद है वो है 4-7-8, राइट? 4, 7, 8 तो उसमें you breathe for 4 seconds, ओके, you hold your breath for 7 seconds, राइट। and then you exhale for 8 seconds, which means the pace at which you're exhaling is extremely steep. You are trying right now? या श्योर, आई नो, लेट्स डू इट। ठीक। अच्छा, मैंने ऐसे देखा है कि ये मुद्रास, राइट? मैं क्योंकि जब यूट्यूब पे देखती हूँ तो वो यूं करके बैठ के और जो है ना, देन द रिजल्ट्स, दिस हेल्प्स। This helps. But ये है कि अगर ये ना भी ना भी करिए। अच्छा, ये उन लोगों के लिए भाई ऑफिस में आप सब इतना प्रेशर लेते हैं, तो जरा सा रुक जाए। 4, 7, 8 करना अब तुमने। let's start. ओके, सो Okay, हाँ, मैं आपको बोलूँगा तो आप स्टार्ट करिए था, but keep it very slow, you know. So start. Inhale 1, 2, 3, 4. Hold your breath for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. oh my god, this is good. Like if you practice it continuously. Yeah. It's अच्छा, not that easy, but it's not that easy. भाई तो प्रेशर भी था ना, 1, 2, 3 काउंट कर रहे हैं। मैं तो फास्ट काउंट करना। या Yeah. सो अच्छा ये लाइक सपोज आप दिन में आपको टाइम निकालना है, ठीक है? सो डू यू प्रेफर, वैसे तो मुझे लगता है मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम, बट डू यू प्रेफर जब टाइम मिल रहा है आप थोड़ा सा योगा कर लें? वैसे तो यही अप्रोच है, बट वो कहते हैं that if you're busy, just spend 20 minutes doing yoga and meditation. But if you're too busy, then spend 1 hour. हाँ। Because सबसे ये मेरा वीस्ट से तो और आप जो है वो योगा करें, फिर मैनेजर को कैसे रिपोर्ट देंगे टाइमली? 9 to 5 काम करते हैं, 9 to 7 काम करते हैं, 9 to 8 काम करते हैं। एब्सोल्युटली, आई थिंक अब सबसे ज़्यादा जो चीज़ हम भूल जाते हैं ना अपने लिए टाइम निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि इस मेडिटेशन ने या योगा ने स्पिरिचुअली कितना आपको हील किया या मदद की आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ? सो आई थिंक इंटरेस्टिंग बात ये है योगा की कि डिफरेंट कल्चर्स में योगा की जो इंटरप्रिटेशन है ना वो बहुत डिफरेंट, राइट? तो बहुत सारी योगिक फिलोसफीज जापानीज कंट्री से मैं लेता हूँ, राइट? जो कि मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ और बड़ी बेसिक है। जब आप बात सुनते हो तो आप बोलते हैं हाँ कॉमन सेंस है, कोई इसको रॉकेट साइंस नहीं है, पर इट्स ऑलवेज अ गुड रिमाइंडर। अनलेस यू प्रैक्टिस दीज थिंग कॉन्शियसली मिस हो जाती है, राइट? तो 2-3 चीज़ें हैं, जैसे पहली जो एक जापानीज फिलोसफी है इचिगो इची ई, ओके, इसोको इची ई, yeah, राइट? which means that if I have to summarize it in one sentence, it means that you cannot step into the same river twice. You know, so what's happening right now, ओके, we cannot recreate it राइट। tomorrow or on in any other moment. शायद कल हम पॉडकास्ट करें, सेम स्टूडियो हो, सेम कुर्सी में, chaos भी create. So it teaches you about mindfulness. Right? That whatever you're doing in life, you have to be mindful. Right? You have to do it consciously. Right? That's first. The second is Hansei Kaizen, right? ये two different terms है. Hansei means self-reflection, self-awareness, and Kaizen means the art of continuous improvement. But that only comes if you are self. Right? हम अक्सर ही सुनते हैं अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कि हम ऐसा बड़ी ज्यादती की यार उस बंदे ने बड़ा बढ़ती की, राइट? मतलब
मैं आज तक किसी बंदे से ये नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर 100 लोगों से मिला हूँ, उन लोगों के साथ लाइफ में कभी ना कोई ज़्यादती ज़रूर भी होगी। मगर ये जो बकिया 100 लोग हैं जो ज़्यादती कर रहे हैं, इनसे आप कभी नहीं मिली होंगी। ट्रू भाई वो कहाँ है वो कहाँ है? राइट? वो भी हम में से ही हैं। ऐसा ही है। तो कहीं न कहीं लाइफ में कभी न कभी किसी ना किसी के साथ आप भी गलत करते हैं, पर एंड इट्स नेचुरल। पर क्या आप सेल्फ अवेयर हैं? क्या आपको उसके बारे में पता है? क्या आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं? दिस इज़ इम्पोर्टेंट। एंड थर्ड इज़ बेसिकली ज्ञान बेटे, व्हिच मीन्स गिव यू 100% एंड कीप गोइंग ऑन। यू नो, हम बहुत ज़्यादा चीज़ों से अटैच हो जाते हैं, उनके आउटकम से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं और इनपुट पे फोकस कम होता है, राइट? हमें होता है कि यार हम पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर बनना चाहते हैं और बस उसी पे लगे हुए कि यूट्यूबर में सबसे बड़ा कैसे बनूं। बट इन रियलिटी इफ यू जस्ट फोकस ऑन गिविंग योर 100% टुडे इन दिस वेरी पॉडकास्ट, ऑटोमेटिकली एक दिन आएगा। Exactly. You actually you have to be consistent. You never know कि कब कौन सी चीज it's going to be a hitter. लोगों की लिटरली उन्होंने सोचा नहीं था, जो प्लान की हुई थी चीजें वो नहीं हुई, रैंडम चीज रेड हो गई. ऐसे ही है। So yes, this is right. अच्छा, so does this philosophy, yoga philosophy has changed your life, or yoga when you does it every day? So if you're just doing physical postures, हाँ. then you're not doing yoga. That's just exercise. Right. Yeah, that's what I'm asking. That's just exercise. आप ऐसे खड़े हो जाएं, ऐसे खड़े हो जाएं, ऐसे खड़े हो जाएं. These are just poses. Yes. But when you do it in a more holistic way, right? कि आपका लाइफस्टाइल भी योगिक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड इज ऑल्सो योगिक, एंड the physical practice that you do is also yogic. That's when you truly unlock the true potential of yoga. True. तो अगर ऐसा कोई सपोज कोई स्टार्ट करना चाहता है, मोटिवेशन तो सबसे मुश्किल चीज मोटिवेशन है. 10 minutes आर इनफ फॉर अ डे, Yep. फॉर अ बिगिनर. Yes. तो प्लीज कर लें. स्टार्ट किस बात कर Yeah, start with one pose, just अगर आपको लगता है कि अच्छा यार ब्रेथ वर्क से स्टार्ट करते हैं, 5 मिनट ब्रेथ वर्क करेंगे, आप सोचते हैं कि अच्छा यार ये पोज डाउनवर्ड फेसिंग डॉग इज एन इंटरेस्टिंग पोज, लेट मी ट्राई इट। ओके। अच्छा, कुछ बड़े इंटरेस्टिंग नाम आ रहे थे जब मैंने नेट पे पढ़े. मैं भी तो अपनी कुछ रिसर्च करके चाहूँ. इतने इंटरेस्टिंग नाम आ रहे थे और मैं ना अपने कॉलीग से सामने ना वो नाम ले रही हूँ. कह रहे हैं तुम क्या बोल रही हो. मैंने कहा कि ये बस आप लोगों को समझ नहीं आएगा. तो इट्स रियली डिफरेंट Yeah. द लैंग्वेज और आसना, राइट, जो आप कहते हैं हर चीज की आगे आसना लगा हुआ था. और अभी तो अब मैं गलत ना बोल दूं, भाई सारे यूट्यूब होगी साथ लेंगे वही इन्होंने गलत बोल दिया. बट हर उसका ही मीनिंग है. तो मुझे कुछ बताए ना कोई ऐसे पोजेस जो बड़े डिफिकल्ट आपके लिए रहे, लेकिन आपने कर लिया. ही मैंने आपको देखा था हेड वाला, तो देखा था यू आर लाइक दिस. आई थिंक द डॉग कॉस्ट दैट इज नो कॉर्नर वाला डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। डाउन. हाँ, मे बी इट वाज वेरी डिफिकल्ट. मैं देख के सोच रही हूँ यार ये कैसे किया होगा. हाउ डिड यू मेंटेन दैट बैलेंस? That only comes with practice. That only comes with practice. इसकी कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, that's only come with practice. अच्छा, दैट्स इट गिव यू पीस. Yes. यस. Yes, definitely. और पीस का ताल्लुक जो है वो है, देखिए आयशा, we are living in an age of information abundance, right? अप एंड There is so much information out there, right? And like neuroscience research here which says that every single second, almost 50,000 bits of information is being bombarded at you on average. तो 50,000 information bits. अब वो information क्या हो सकती है कि मेरी body language, मेरी जाकर कलो, मेरी tone of voice, it could be anything. Yeah? It could be an ad, it could be a billboard, it could be anything. इसमें से रिटेन कितनी होती है? हाँ, टेक अ वाइल्ड गेस, 50,000 में से कितनी रिटेन होती होगी? मुझे तो लगता है कोई 1-2% ही रिटेन होती हूँ मैं. है ना? 50 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिटेन। अब आपके माइंड में इतना चल रहा है, कुछ इतना कुछ चल रहा है, राइट? सो हाउ डू यू डीक्लटर एंड फोकस ऑन वन थिंग, राइट? सो उसके लिए मेडिटेशन बहुत मॉडर्न है। अच्छा, इट हेल्प्स. इट हेल्प्स। आई थिंक इट हेल्प्स. जैसे आपने माइंडफुलनेस की बात की, इट आल्सो हेल्प्स यू टू बी सेइंग. क्योंकि थोड़ा रुक गए ना, थोड़ा पॉज ले लिया. मशीन भी अगर उसको चार्जिंग पे फोन को लगाते ही छोड़ दो,
तो उसने खराब ही होना है। इट नीड्स रेस्ट। It needs चार्जर भी गर्म हो जाता है कि भाई थोड़ा मुझे बख्श दो, बंद कर दो थोड़ी ऐसे देर। ही है। सो आई थिंक एवरी और फिर ह्यूमन बीइंग तो अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसा है दैट यू नीड सम रेस्ट एंड मेडिकेशन हेल्प्स इन दैट। अच्छा हमजा, हमने इतनी कंट्रीज आपने ट्रैवल की, योगा प्रैक्टिस किया, किसी कंट्री का कोई कल्चर जो आपको बहुत इंस्पायर किया हो? पर्सनली मुझे मुझे नेपाल का कल्चर बहुत हाँ। इंस्पायर किया। मैं वहाँ 2-3 दफ़ा जा चुका हूँ। अच्छा। हाँ, तो एक तो वहाँ पे मेरा योगा स्कूल है, राइट? तो मैं जब भी जाता हूँ तो मैं योगा स्कूल विज़िट ज़रूर करता हूँ। वहाँ पे डॉक्टर चिंतामणि होते हैं जो कि मेरे गुरु हैं। डॉक्टर चिंतामणि Yeah. ओके, आई होप ही वॉचेस इट। या राइट। सो उन्होंने बहुत सिखाया है। हाँ। तो उनके साथ बड़ा टाइम गुज़रता है वहाँ पे। तो प्लस प्लस आई थिंक इट्स अ वेरी अंडररेटेड प्लेस। बहुत लोग पाकिस्तान से गए ही नहीं हैं, बट मैं बताना चाहूँगा कि इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। Plus, visa is on arrival. Plus, it's one of the cheapest countries in the world, या right? And really rich in history and architecture. Right, so people should visit it. एंड आई थिंक नेपाली पीपल आर ऑल्सो वेरी वेलकमिंग, एक काइंड एंड पीसफुल। मतलब होता है ना, एक हमारे तो आदमी बड़े भाई जज्बाती है, बस कराची वाले फेमस है बड़े जज्बात रहे होते हैं, लेकिन नेपाली पीपल आर वेरी काम। Yeah. सो उन पे योगा सूट भी करता है। बट दे आई थिंक एवरीवन शुड मेक दिस अ प्रैक्टिस। अच्छा एक और चीज हमसे मुझे बताएं, जैसे जो लोग बहुत ओबीज हैं, ओबीज होते हैं क्योंकि वेट बहुत ज्यादा होता है, उनको यूजुअली ऐसे को रिकमेंड किया जाता है कि फॉरेन एक्सरसाइजेस, हेवी वेट लिफ्टिंग वगैरह ना करें फॉर टू रिड्यूस द वेट। Yeah. सो योगा इज बेटर फॉर देम। Yoga is better for them, but बाकी एक्सरसाइज भी डिपेंड करता है कौन सी कर रहे हैं, सही। राइट? तो एज लॉन्ग एज किसी भी ट्रेनिंग प्रोफेशनल के अंडर कर रहे हैं, हाँ। तो वो बड़े आप जिम जा रहे हैं, पिलाटेस कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, इट्स ओके। लाइक एज लॉन्ग एज यू नो व्हाट यू आर डूइंग। व्हाट यू। अक्सर ये होता है कि लोग जिस तरह मेडिकेशन में होते हैं, लोग खुद ही दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं, सब राइट? डॉक्टर हैं घर में। हाँ, तो इसके अंदर भी ऐसी है। थोड़ा-सा पढ़ लें, थोड़ा-सा देख लें, थोड़ा-सा किसी से बात कर लें। बिकॉज़ एक्सरसाइज़ की वीडियोज़ आपको सारी मिल जाएँगी, बट सब नहीं करनी है और सबने सब नहीं करनी। सबके लिए सब है, वही मेरे लिए सब भी। ऐसा ही है एग्जैक्ट। I mean, just for likes, they oversimplify a lot of stuff, right? बहुत सारे पोजेज़ या बहुत सारी एक्सरसाइज़ेज़ आपको विदाउट वार्म अप यूट्यूब वीडियोज़ मिलेगी। यस। बहुत सारे बूट कैंप्स आपको मिलते हैं जिसमें 40 लोग, 50 लोग बूट कैंप पे होते हैं। 2 महीने शादी होनी होती है, दोस्त बोलते हैं, "यार, मैं ज़रा जाके" या इट्स सेट कर रही थे फिर। उस बूट कैंप में ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक्सरसाइज़ की हो, और ऐसे लोग भी होते हैं जो पिछले 4 साल से एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, राइट? और दोनों एक ही किस्म की एक्सरसाइज़ कर रहे होते हैं। तो इसलिए अगर थोड़ी-सी योगा की अंडरस्टैंडिंग हो, तो आई पर्सनली लव बूट कैंप्स, बट थोड़ी-सी अगर अंडरस्टैंडिंग हो, तो आपका पोस्चर बेहतर होता है, आपका ब्रेथ वर्क बेहतर होता है, आपको ये सारी चीज़ों की अवेयरनेस आ जाती है। एंड देन यू गेट इंटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज़ेज़, तो मज़ा आता है। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है पोस्चर। आपका आपको पोस्चर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हम जिस तरह बैठ रहे हैं या हम चल रहे हैं, तो हमारे चलने फिरने का काम तो कम ही होता है, स्पेशली फॉर ऑफिस पीपल। कॉर्पोरेट लाइफ में तो बैठे रह जाइए जो खबर नाइट टू बार अपनी शीट्स देके। सो आई थिंक दैट टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर पोस्चर यस इज मेंटेन। और वो शायद योगा की प्रैक्टिस, आप एक चीज़ को प्रैक्टिस करो तो वो आपके अंदर आ जाता है। हाँ, देखिए, अगर आप नहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो थोड़ी-सी चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका 9 टू 5 बैठने का काम है, फ़ोन है ना, आप उठ के वॉक कर लें, कर थोड़ी-सी बात कर लें, थोड़ी देर बाद आपने थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ली, हाथ ऊपर कर लिए, साइड माय शोल्डर्स पीछे कर एग्जैक्टली। राइट? A lot of times when we are writing a stressful email, we tend to hold our breath. लिख रहे, do it, pause करके, ओके, अब लिख। सो सीधी वो रिसेंटली आपका जो नर्वस सिस्टम है, calms you down, राइट? बिकॉज़ जब आप साँस रोक के, भले वो ईमेल कर रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका ब्रेन आपकी बॉडी को एक स्ट्रेस सिग्नल देता है, राइट? और आपकी बॉडी चली जाती है फ्लाइट और फाइट का तरह। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिस करके आई थिंक नहीं, आई थिंक इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट ना। ईमेल तो फिर चली जाती है, अगर ये कर लेंगे तो शायद आप फिर उससे मिल जाएँगे। एंड अच्छा दूसरे को भी कंट्रोल करता है। आई थिंक एंगर मैनेजमेंट में भी बड़ा रोल है मेडिटेशन का। होता है डेफ़िनिटली, बिकॉज़ आपको पर्सपेक्टिव मिल जाता है, हाँ। राइट? अगर मैं गुस्से की आपको बात करूँ, वो समय सब लाइक में पर्सनल प्रोफेशनल क्या एंगर मैनेजमेंट में हेल्प किया?
योगा रिया को गुस्सा ही नहीं आता। मुझे वैसे का वो सामने अच्छा, हाँ। मगर गुस्से की अगर बात करें ना, हाँ। एक एनालॉजी मुझे पर्सनली बड़ी पसंद है, वो है कि हीरो टेंडेंसी और विलेन टेंडेंसी। एग्जाम्पल की पॉडकास्ट थी जिसमें मैं सुना था कि अगर आप किसी हीरो की बैक स्टोरी को कंपेयर करें विलेन की बैक स्टोरी से, हाँ। राइट, अगर आप जोकर की बैक स्टोरी वर्सेस बैटमैन की बैक स्टोरी से कंपेयर करें, इट्स वेरी सिमिलर। यस। बैटमैन के साथ भी उतनी ही ज्यादती हुई है बचपन में जितनी जोकर के साथ हुई है, राइट, बट हाउ यू डील विद इट। आप ये सोचते हो कि यार जो गलत गलती मेरे साथ हुई है, सोसाइटी ने जो मेरे साथ बुरा किया है, अब मैं सबके साथ बुरा क्यों करता। यू हैव वर्सेस दैट्स अ विलेन टेंडेंसी, एंड हीरो टेंडेंसी इज जो आप जो मेरे साथ हुआ है ना, मैं किसी और के साथ नहीं हूँ, राइट। एंड व्हेन यू कॉन्शियसली थिंक अबाउट इट, बिकॉज इट्स वेरी इजी कि यार बदला लेना बहुत आसान है। हाँ। इंतकाम की स्टोरी सबसे ज़्यादा हिट होती है बिकॉज़ नेचुरली आता है। ट्रू है। तो नेचर के अगेंस्ट जाके आप बने, आई विल डू द राइट थिंग। आई एम बी द बिगर पर्सन इन हियर। क्या मैं हीरो टेंडेंसी में फॉलो कर रहा हूँ या मैं विलेन टेंडेंसी में फॉलो कर रहा हूँ? एग्जैक्टली। ये दिस इज आई मीन थॉट एंड पर्सपेक्टिव लाइक वो डिलीवर हो रही है फिलोसफी ऑफ योगा। अच्छा, टाइप्स ऑफ योगा भी बहुत सारे हैं। एलियन योगा की कोई योगा किया आपने? मेरे पर्सनली ट्राई किया है, हाँ। बट मैं बहुत ज़्यादा नहीं फॉलो करता। अच्छा, यस। तो मैंने आपकी प्रोफाइल में लिखा था 2 टाइम्स ऑफ योगा, योगा फॉर एथलीट हुँ, एंड हाथा। या क्या ये कौन-सा योगा है? सो देखिए, ये सिर्फ योगा को समझ ले, योगा इज़ बेसिकली अ ट्रायंगुलेशन बिटवीन माइंड, बॉडी एंड सोल। राइट। इन तीनों को कनेक्ट कर दें तो योगा होता है। हाई बॉडी सोल, Yeah. करेक्ट। अब उसमें हाथा योगा आता है, उसमें आपका विन्यासा फ्लो आता है, उसमें एरियल योगा आता है, एंड देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ। पर ये इसमें मेजरली डिफरेंस क्या है? जो एथलीट्स वाला आपने लिखा और जो उसमें So hatha yoga is basically one of the oldest yoga techniques where you do one posture, you hold it, right? And a lot of focus is on the posture itself. ठीक है। वो किस तरीके से हो रहा है, right? जो योगा फॉर एथलीट्स है वो एक ट्रेनिंग थी जो कि यूजुअली a lot of athletes opt for yoga because कोई इंजरी हो जाती है तो ये रिहैब में यूज़ होता है। तो वही ट्रेनिंग थी बिकॉज़ मेरा पर्सनल मोटिवेशन कि योगा का एक इंजरी से या लाइक हाँ। उससे निकला था, तो मुझे इंटरेस्ट था ये समझने में कि किस तरीके से एथलीट्स रिकवर करते हैं हाँ। यूजिंग योगा। वाओ! या अच्छा, तो ये आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वर्क प्लेस पे भी यूनिलिवर ने सबको सिखा दिया है हमने योगा, या फिर आप बस अभी पर्सनल तक ही रखा हुआ है? ये कोशिश होती है। अगेन लाइक आई सेड योगा इज नॉट व्हाट यू डू ऑन द मैट, योगा इज आल्सो व्हाट यू डू ऑफ मैट, हाँ। राइट? सो एक चीज़ जो मुझे पर्सनली बड़ी हेल्प करती है वर्क प्लेस में, वो है एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि बहुत सारे क्रिएटिव प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं, दैट्स कॉल्ड द फ्लो स्टेट, राइट? सो इफ आई हैव टू आई गिव यू 3 सिनेरियोस, राइट? राइट। पहला सिनेरियो इज वेयर यू डूइंग समथिंग हुँ। and the challenge is low, but the skill is high. Your skill is high, challenge is low, राइट। which equals to boredom. यस। Second scenario is where the challenge is high, but your skill is low. Ah. This leads to anxiety. यस। Third scenario is where the challenge is high and the skill into a state of flow, right? जहाँ पे चैलेंज भी मजे का है, मुझे काम भी आता है, स्वेट भी है, बट इस सिनेरियो के अंदर अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं है तो आप उस ट्रू स्टेट तक पहुंच नहीं पाते जो हमने बाकी के इस तरीके से हर वक्त आपके माइंड में 10 चीजें चल रही हैं, आपका माइंड को डीक्लटर करना बहुत जरूरी, एग्ज़ैक्टली। राइट? वो टैब्स जो खुली हुई है ना उसे शट करना पड़ेगा, कुछ टैब्स को तो बंद करना पड़ेगा, या तो या एंड टास्क करना। वरना आप शट डाउन कुछ है एग्जैक्टली। तो अगर फ्लो स्टेट का मैं लिटरल आपको मूव बताऊं, उसकी एनालॉजी बिल्कुल किसी फ्लूइड या पानी की तरह है। जैसे ही आप पानी को डालते हैं, जिस तरीके से फ्लो करता है, दैट्स एफर्टलेस, राइट? सो व्हेन यू हैव अ क्लियर माइंड, you have the right skill set and you have the right challenge, Right. your mind will flow like water. That's flow state. अच्छा, हमसे जैसे हमने बात की अभी में कुछ जैसे बिगनर्स होते हैं, क्या है? आप इंशाल्लाह ये पॉडकास्ट सुन के लोग योगा करना स्टार्ट करना चाहे हो, ठीक है, आई होप सो। तो मुझे ये बताइए कि बिगनर्स के लिए इज इट नेसेसरी
टू हायर अ ट्रेनर या गो फॉर अ ट्रेनिंग, या आप यूट्यूब पे भी क्लिप्स देख के स्टार्ट कर सकते हैं? इट्स नॉट नेसेसरी लाइक कि आपका कोई ट्रेनर हुई बट इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल। बेहतर ये होता है कि अगर आपको घर से ही प्रैक्टिस करनी है, हम एटलीस्ट 2-3 महीने किसी फिजिकल स्पेस में जाके अंडर सुपरविजन आप स्टार्ट करें प्रैक्टिस, एंड देन मे बी यू कैन जस्ट फॉलो द सेम रूटीन एट होम। तो आप फेमिलियर हो जाते हो, ब्रेथ वर्क से फेमिलियर हो जाते हो, इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हो, बिकॉज अ लॉट ऑफ योगा वीडियोस दैट यू सी ऑनलाइन, कुछ बहुत अच्छी होती हैं, कुछ थोड़ी अब्रप्ट होती हैं। कोई रेकमेंड कर सकते हैं आप, लाइक लोगों को उससे हेल्प हो? सो मैं पर्सनली इतनी ऑनलाइन वीडियोस नहीं देखता, मुझे फिजिकल स्पेस बहुत पसंद है, अच्छा। बिकॉज फिजिकल स्पेस की अपनी एनर्जी, हाँ। क्लास की अपनी एनर्जी, टीचर की एनर्जी, वो सारी आपके अंदर ट्रांसफर होती है, हाँ। राइट? तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ फिजिकल स्पेसेस का। राइट, Yes. राइट। लेकिन अब कम है फिजिकल स्पेसेस, तो फिर इंसान को घर पे ही करना है। बट यस, जैसा आपने, अच्छा मुझे डाइट पे पूछना था। वैसे तो आई नो बहुत मुश्किल होता है डाइट को कंट्रोल करना, लेकिन आपने अपने आप को इतना फिट रखा हुआ है, इज इट बिकॉज ऑफ डाइट और योगा? It's mainly because of exercise, एक्सरसाइज। because I eat almost everything, which is again not recommended. But then metabolism gets stronger. Does medication help also helps in your metabolism? Yes, again, आइसोलेशन में इन चीज़ों को देखना सही नहीं होगा कि सिर्फ मेटाबॉलिज्म में आपकी मेडिटेशन से इंक्रीज हो रही है। इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, इट्स अ मिक्स ऑफ द काइंड ऑफ एक्सरसाइज डूइंग, योर रूटीन, द मेडिटेशन, so again you have to, राइट। you can't see things in तो isolation. अच्छा, जब जिम जाते हैं और आपके पास ट्रेनर होते हैं, तो ट्रेनर सबसे पहले आपसे कहते हैं एक्सरसाइजेस तो कर लो, 90% मुंह बंद करना पड़ेगा, खाना बंद कर देंगे, तो सब कार्ब्स नहीं कंज्यूम करने। तो जब आप योगा की ट्रेनिंग के लिए गए, तो वहाँ पे भी कुछ डाइट बताई, जैसे होता है ना, आप भी हर्बल टीज हैं या आपने इस तरह का पर्टिकुलर फूड कंज्यूम करना है, आपके ट्रेनर्स ने कुछ गाइड किया? So mostly योगा स्कूल्स में आपको वेजिटेरियन डाइट मिलेगी। वेजिटेबल्स को ज़्यादा वेजिटेरियन ही करते हैं मोस्ट हाँ। ऑफ द योगा स्कूल्स, आपको वेजिटेरियन मिलेंगे बिकॉज योगिक फिलोसफी में भी हाँ। वेजिटेरियन डाइट के उस पर बहुत बात की गई है। Right. तो मेरी कोशिश होती है कि अच्छा मैं भी वेजिटेबल ज़्यादा कंज्यूम करूं, बट डिफ़िकल्ट होता है, आता है तो फिर हम एटलीस्ट कम कर सकते हैं। आपकी कोशिश होती है कि आप कम चिकन खाएं, कम मीट खाएं। सो वेजिटेबल्स वैसे भी हेल्दी होते हैं, उसमें फिर आपके जो जो हार्मोनल इश्यूज होते हैं चिकन में, मीट में, वो कम होते हैं, राइट। राइट? सो इट्स लाइट ऑन बॉडी, स्लाइड ऑन योर बेली। तो या वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा सजेस्ट किया। सही। और वेलनेस एंड ब्यूटी का भी आई थिंक बहुत बड़ा ताल्लुक है, और आप तो माशाल्लाह इस डोमेन में हैं। हालाँकि है ये फीमेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री मुझे लगता है वेलनेस एंड ब्यूटी, बट आपकी जर्नी इसमें रही है, तो मुझे लगता है कि मेडिटेशन या योगा की जब हम बात करें, इसका इम्पैक्ट आपकी अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस पे भी है? फिजिकल अपीयरेंस पे भी है, बट लाइक आई सेड कि किसी भी एक चीज़ को ना एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता कि आप ये करते हो तो उसकी वजह से ऐसा है। अगेन इट्स अ मिक्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे आपने ब्यूटी एंड वेलनेस की बात की, ऑल्दो वी सेल ब्यूटी प्रोडक्ट्स बट वी टॉक अबाउट वेलनेस एज वेल। यस। So beauty and wellness is always holistic. या Right. So on our brand pages, you will see a lot of functional products, you will see ads of a lot of products, but then you will also see content which talks about holistic wellness. वेलनेस आई वो रिलेटेड है ना, ये वेलनेस होगी, माइंड थोड़ा-सा काम डाउन होगा। सो अच्छा, ये नेचुरल है। जब आप अंदर से खुश होते हैं, वो कहते हैं ना अंदर से खुश मोड ग्लो आ रहा है। तो आई थिंक वो अंदर से जो आपका खुश होना यही है कि आप थोड़ा-सा पॉज़ करें, रिलैक्स करें, काम डाउन हो, ताकि स्ट्रेस में नहीं हो, चेहरे पे वो झुर्रियाँ ज़रूरत आ जाए। एंड इट्स फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। So beauty is gender agnostic. हाँ। ब्यूटी का कोई ताल्लुक मर्द और औरत हाँ, से। योगा का नतीजा देख सकते हैं, तो फिट रहना ज़रूरी है। Yeah. सो एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझे बस आप ये बताएँ कि कुछ ऐसे पोजेस या जो योगा के एक्सरसाइज के योगा से रिलेटेड, जो लाइक सपोज आप ऑफिस में हैं, आप घर में हैं, और आप इजीली स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, इट्स गुड, बैठे बैठे भी कर सकते हैं। So I लाइक इफ यू कैन टेल राइट। like एक, अगर आप लोग सर्च भी करें तो चेयर योगा के ऊपर एक बड़ी सीरीज है, पर आप कुछ स्मेल द टेन की। उसमें बेसिक तो है कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपने सीट पे बैठे हुए हैं तो अपनी स्पाइन स्ट्रेट कर लें,
शोल्डर मोबिलिटी को थोड़ा काम कर लेंगे, बैकवर्ड शोल्डर्स को मूव कर लें। आई मीन एज यू डूइंग कीप ब्रीदिंग टू मैच योर ब्रेथ विद योर शोल्डर्स। 5 दफ़ा आपने पीछे कर लिया, 5 दफ़ा आपने वेर यू काम पे बैठे थोड़ा सा फॉस हो गया एंड यू डू इट, ठीक है। अपने फिंगर्स को इंक्लेस किया, आपने मूव किया। सही। अपने नेक के साथ आपने थोड़ी-सी नेक रोटेशंस कर लें। अगेन इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू कीप ब्रीथिंग, सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इज इट फॉर ब्लड सर्कुलेशन? So not entirely blood circulation, but also for your neck rotation. But like I said कि आप एक ही posture में बैठे-बैठे अगर काम करे जा रहे हैं, तो वो स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस को हम हमेशा ना मेंटल टर्म्स में बोलते हैं, यार दिमाग में बहुत स्ट्रेस है। बट वो स्ट्रेस वैसे ट्रांसलेट है मसल, है ना। राइट? जब अगेन लाइक लाइक हमने ये डिस्कस किया कि यार बड़ी इंपॉर्टेंट ईमेल लिख रहे हैं, वो स्ट्रेस जो है ना वो आपकी शोल्डर्स पे, आपके नेक में ट्रांसफर हो। अच्छा, एक्चुअली फील होता है, यू फील सम हेवीनेस ऑन योर शोल्डर जब आप यहाँ पे स्ट्रेस डालते हैं, कुछ शोल्डर्स पे कुछ बहुत हैवी स्ट्रेस है, दैट्स मसल स्ट्रेस एग्जैक्टली। तो इसके लिए आपने ये कुछ चंद सो अगेन ये इज टू मूव, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको ये आता है कि ऐसे शोल्डर कैसे मूव करते हैं, बड़ी बेसिक सी चीज़ है। ये टू जस्ट टू स्टैंड स्टार्ट वॉकिंग मोबिलिटी मूव। इम्पॉर्टेंट, यस, राइट। वेरी वेल सेड एंड बहुत ही थॉटफुल। मुझे लगता है इस पे तो बहुत कॉन्वर्सेशन हो सकती है, बट पॉडकास्ट का टाइम बहुत लिमिटेड होता है। सो अब हम क्विकली एक हमारा राउंड करेंगे, दैट इज दिस और दैट राउंड। ओके, so I'm gonna ask you a few questions. This or then you have to be like really quick. Okay. City light or beach gateway? बीच, Okay. Yoga outdoors or yoga indoors? आउटडोर्स, Right. Work from home or office sites? ऑफिस वाइब्स, Always. Right. Sunrise or sunset? सनराइज। Sunrise. Obviously, a yogi is saying high intensity workout or relaxing yoga flow. आई लव हाई इंटेंसिटी। Huh? इसका Okay, okay. Solo travel or group adventures? ग्रुप। Hmm. Yeah. No solo? No, I like hanging out with people, whether it's indoor yoga class, whether it's office. I like to interact with people. Same. I prefer good company Yeah. than being solo. Nothing beats good company. Yeah. Fine dining or street food? Street. Ah, right. Mindfulness meditation or breathing? I think दोनों connected है। Good. दोनों interfere। Right. Creative brainstorming or data driven insight? You get this all। Yeah। वो भी इसी से हल्दी है ना, meditation से कैसे? कह सकते। Right. Digital campings or traditional advertising? Digital campings. Obviously, ना चल रहा है माशाल्लाह से सभी एक ड्रेस में तू। अच्छा, मॉर्निंग योगा और इवनिंग योगा? Morning। मॉर्निंग पे But I usually evening में करता हूँ because time जिस वक्त मिलता है वैसे, but I prefer morning yoga। राइट। ब्रांड स्टोरी टेलिंग और प्रोडक्ट सेंट्रिक मास्टरिंग? Brand story। राइट। इन्फ्लुएंसर्स कोलैबोरेशंस और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट? So it totally depends upon, sorry, one word answer नहीं है इसका, but it depends upon the campaign objective। ये campaign का क्या objective है, दोनों ही अच्छे। Right. Yeah। Great. That was very quick. That was really good with you, Hamza. Acha, lastly, I would want you anything that you want to say to our viewers. Respect to marketing, respect to your personal journey, meditation, and Hmm। So एक question है which I keep reminding myself, and I can hear we लोग पे अपनी आप किसी भी इंसान की corporate life पे या कहीं कभी apply होता है। And you know, I feel this question is so powerful। The question is that when was the last time you tried something for the first time? Right? yes. Because हम कहीं ना कहीं एक एक साइकिल में फंसे हुए सब। Yes. हम वही चीज़ें ट्राई करते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, हम वही चीज़ें ट्राई करते हैं जिसमें हम अच्छे हैं, राइट? बट कभी ये सोचे कि यार मैंने लास्ट टाइम ऐसी कौन सी चीज़ की थी जो मैंने पहली दफ़ा की थी? क्या मैंने कोई गिटार बजाना सीखा? क्या मैंने कोई नया स्पोर्ट्स खेला? पूरा पाकिस्तान से प्रेरित करता है। ट्रू। क्या मैंने कोई नई चीज़ सीखी? क्या कोई नई क्लास ज्वाइन? कोई नया स्किल कोई नया सीख किसानों पे जी सीख सकते हैं। So again, I think this is a question, and since we are entering in 2025, you've already entered. I think this is a good mantra to have, Yeah. just to keep reminding yourself
दैट अगर इसका आंसर आपको सोचना पड़े, राइट, हाँ. देन मे बी टाइम फॉर सम इंट्रोस्पेक्शन. Yes, tries to start something new, and I think start in your 20s, in your 30s, be it in your 50s, start Absolutely. now. Because as soon as you learn something new, whether it's a new language, it's a new skill, your new neural pathways open up. Yeah. It's extremely good for your personal growth. It's also extremely good for your professional growth, right? और आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए, क्योंकि इसको बड़ी कम बात होती है. और हम जिम जाते हैं बॉडी बनाने के लिए, बट ब्रेन जिम कोई नहीं यूज नहीं करता, यूज राइट? करता. Very nice. सो सो हाँ, आई थिंक 2025 के अंदर इस सवाल को मान. Yeah. Yeah. So before hitting the gym, please start using your brain chip. This would be our exact fact for today. And it was a lovely conversation with you, Hamza. I was in conversation. Oh God, thank you so much. So guys, I was in conversation with Hamza Mehfooz and it was so great. I'll catch up with you again with another interesting episode. I'll catch up with Aisha. Till then, अपना बहुत ख्याल रखें और please कराची को बहुत साफ रखें. Thank you so much.